हेलो गाइस, आज हम जानेंगे एम्बू बैग के बारे में। एम्बू बैग मतलब एम्बुलेटरी मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। ठीक है, इसका यूज़ हम वेंटिलेशन से पहले करते हैं। किसी भी पेशेंट को जब हम इंट्यूबेट करेंगे, इंट्यूबेट करते टाइम हम एम्बू बैग का यूज़ करते हैं। ये एक सिलिकॉन मटेरियल का बना होता है, जो कि जिसे हम हाथ से अगर दबाते हैं तो वो दोबारा अपने शेप में आ जाता है। सिलिकॉन मटेरियल का यूज़ किया जाता है इसमें। ये बहुत ही काम की चीज़ होती है हमारे मेडिकल लाइन के लिए। तो चलिए इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं, इसका कहाँ यूज़ करते हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं। चलिए, तो जैसे कि हम जानते हैं ये हमारा एम्बू बैग है। इसका जो आविष्कार है ऑगर हेसी और हॉनी ग्रूवेल ने सन 1953 के दशक में किया था। इसके नीचे से 2 ओपनिंग होते हैं और ऊपर से 1 ओपनिंग। तो नीचे से जो 2 ओपनिंग है, इसका क्या यूज़ होता है? नीचे 2 ओपनिंग होता है। एक होता है हमारा रिजर्वायर बैग लगाने के लिए, दूसरा होता है हमारा ऑक्सीजन लाइन कनेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम रिजर्वायर कैसे कनेक्ट करते हैं वो देखते हैं। ये हो गया हमारा रिजर्वायर। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें पेशेंट को 100% एफआरएफ की ज़रूरत हो, तो हम इसको कनेक्ट करते हैं। इसको कनेक्ट करने के लिए हमारा ये वाला जो ओपनिंग है, इसमें हम रिजर्वायर को ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा रिजर्वायर कनेक्ट हो गया। देन उसके बाद अगर हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो हम दूसरे ओपनिंग में ऑक्सीजन को कनेक्ट करेंगे। ऑक्सीजन को कनेक्ट करने के लिए हम ऑक्सीजन लाइन का यूज़ करते हैं। एक जो हमारा लाइन है ये हमारा सेकंड ओपनिंग में लग जाएगा और देन ये हमारा ऑक्सीजन जो चैम्बर होता है उसमें जुड़ जाता है। उसके बाद इसमें जितना भी ऑक्सीजन देंगे हम बच्चे को, वो सबसे पहले रिजर्वायर में इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम उसको एम्बू करेंगे तो रिजर्वायर से ऑक्सीजन सारा पेशेंट के फेफड़े में जाएगा। अब ये हो गया हमारा रिजर्वायर का और ऑक्सीजन लाइन का। अब हम जानेंगे कि हम एम्बू करते टाइम किस तरह से एम्बू करेंगे। हमें ध्यान रखना होता है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनको हम कम से कम एम्बू को पुश करके एयर दें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम जोर से दबाएंगे इस तरीके से तो उनके लंग्स के फटने की चांसेस बढ़ जाती है और दूसरा उनको निमोथोरेक्स होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें सिर्फ 2 फिंगर से और थंब से एम्बू करना होता है। 2 फिंगर और थंब से इतना प्रेस करके छोड़ देना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो हमारा एम्बू बैग है ये 500 ml का होता है। ये हम न्यूबॉर्न बेबीज़ में यूज़ करते हैं। जो हमारे प्रीटर्म बेबीज़ होते हैं उनके लिए हम नॉर्मली 250 ml का एम्बू बैग यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं एम्बू बैग के अपर पोजीशन। ये हो गया हमारा अपर साइड। इसमें हम ईटी ट्यूब को कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा वाल्व हो गया। जैसे हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर देना होता है बच्चों को, उस टाइम हम क्या करते हैं, इस वाल्व को ऐसे करके नीचे करके लॉक कर देते हैं। और लॉक करने से क्या हो गया, जब हम एम्बू करेंगे तो ये वाल्व हमारा ऊपर नहीं उठेगा। जितना हम प्रेशर दे रहे हैं उतना ही प्रेशर बच्चे के लंग्स में जाएगा। लेकिन ये काम बहुत ही ध्यान से करना होता है और इसके लिए एक्सपीरियंस जो स्टाफ है उन्हीं को करना चाहिए। नए लोग अगर इससे करते हैं तो इससे बच्चों के लंग्स को डैमेज होने का और निमोथोरेक्स होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम ज़्यादा प्रेशर देने के लिए इसको बंद करते हैं और जब हमें नॉर्मल प्रेशर देना होता है तो इसको हम ऐसे खोल के फिर ऐसे एम्बू करते हैं। अब ये हमारा एम्बू बैग हो गया। अब देन आता है हमारा एम्बू मास्क। एम्बू मास्क हमारे पास न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए 2 साइज़ का आता है, एक 00 और दूसरा 0 साइज़ का। 0 साइज़ का हम थोड़े बड़े बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। वो हम इस तरीके से लगा के फिक्स कर देते हैं। देन जब बच्चों के एम्बू करते हैं तो कुछ सी टाइप का अपने हाथों को पोजीशन बना के बच्चों के माउथ में लगा के फिर एम्बू करते हैं इस तरीके से। और जब बच्चा इंट्यूबेट हो जाता है तो हम इस मास्क को हटा के ईटी ट्यूब में कनेक्ट करके फिर धीरे धीरे एम्बू करते हैं। तो यार हमने एक छोटी सी क्लास की है एम्बू बैग के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम एम्बू बैग के बारे में और अच्छे से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।